प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज 15 तारीख है, 14 तारीख की कोई वर्कशीट नहीं आई थी, तो आज हम 15 की बना रहे हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसी के साथ मैथ्स की वर्कशीट आई है, वो भी अपलोड की जा चुकी है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम दादी माँ, ठीक है, उसका नाम क्या है, दादी माँ है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखें। चलिए तो अब आप देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है, यानी जो जैसा मौसम है उसी के हिसाब से बात होती है। अब जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है तो उसमें आपको आम मिलेंगे खाने को, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी, साथ में आपको आइसक्रीम वगैरह भी मिलेगी। क्या ये सब चीज़ें आपको सर्दी में मिल सकती हैं? मतलब ठीक है, हम लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, ख़रीद के खा सकते हैं, लेकिन एक गांव वाली जो फीलिंग्स है उसमें क्या होता है कि जो चीज़ सर्दी में आने वाली वो चीज़ आपको सर्दी में ही सिर्फ मिलेगी, और जो गर्मी में आने वाली है वो सिर्फ आपको गर्मी में मिलेगी। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे वो जो आपके लेखक हैं वो साहब कह रहे हैं। अब क्या लिखते हैं, आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। अब ये हिंदी महीने का नाम है आषाढ़, ठीक है। चिंता नहीं, अगहन में चिड़ाऊ, हाँ ठीक है, और गुड़ ना मिले, ठीक है, तो क्या होगा, दुख नहीं होगा, कोई बात नहीं। चैत के दिन, अब ये चैत ये भी आपका महीना ही है, अगहन भी महीना है और ये चैत भी महीना है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में, ठीक है, अब कवार भी महीना है, कवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी अगर आपको नहाने ना दिया जाए, जो आपके वो होते ना, पहले ज़माने में ट्यूबवेल होते थे, उसकी हौज़ वगैरह होती थी, उसमें नहाते थे, नहीं तो तालाब वगैरह में नहाते थे। अगर नहाने को ना मिले तो वो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था यानी जल्दबाजी हो रही थी, अंदर से तड़प रहा था कि कैसे करके मुझे नहाने को मिल जाए। ठीक, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, यानी 2-1 दिन ही जाके वो वहाँ नहा पाया था। नहा धोकर बीमार हो गया, जैसे ही 1-2 दिन नहाया उसके बाद क्या हो गया, बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, यानी उसे हल्का सा बीमार पड़ना अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर माने क्या होता है, बुखार हो, सर में साधारण दर्द, ठीक है, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू किसे कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा है साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। क्या हुआ, जार चढ़ा तो चढ़ ही गया, चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा कब जाके, रात में 12 बजे के बाद। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा, मुश्किल शब्द जो आपके लिए आए हैं वो क्या आए हैं। चढ़ाऊ का मतलब क्या होता है, चिड़वा, और हुड़क का मतलब तड़प, ज्वार का बुखार, और साबू का साबूदाना। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है। बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। अब आपको पता चल गया यहाँ कौन कौन से की गई है बात, तो आप लिख लेंगे 1, 2, ठीक है, उसके बाद 3 और नंबर 4। तो इस तरह से आपको 4 महीनों की बात कही गई है। चलिए बाकी 12 महीने जो होते हैं हिंदी के, जिस तरह से आपके इंग्लिश के मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, इसी तरह से उर्दू में भी होते हैं मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, ठीक है, इसी तरह से हिंदी में भी होते हैं चैत, बैसाख। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके महीनों के नाम, क्योंकि आपसे 12 के 12 महीनों के नाम पूछे गए हैं। चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना आपको हिंदी के महीनों के नाम दिखा दिए हैं। तो अब आप देखिए इसमें जो यहाँ दिया गया है ये आपको जनवरी से दिया गया है कि जनवरी को माघ कहते हैं, फरवरी को फागुन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना कि इनका असली न्यू ईयर जो शुरू होता है वो चैत्र से शुरू होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनका न्यू ईयर यानी इनके हिसाब से फर्स्ट मंथ ये है, सेकंड ये है। लेकिन अगर हम जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले फागुन, जैसे क्योंकि ये होता है कि हम लोग हर काम ना जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। ठीक, तो जनवरी की जगह पे कौन सा आएगा, माघ, है ना, और ऐसे फरवरी की जगह पे कौन सा आ जाएगा, फागुन, फिर ऐसे मार्च में क्या आ जाएगा, चैत्र, तो वैशाख, जेठ, आषाढ़, अब देखिए इसकी बात हुई थी, सावन। तो इस तरह से आप ये सारे लिख लेंगे। देखिए
ये आपके सारे हो गए ना 10, 11 और ये 12। ठीक है, मैंने आपके लिए नेट से ही डाउनलोड किया है, तो आप लोग इसे देख के लिख सकते हैं। तो 12 मंथ पूरे हो गए। अब आप लोग ये सारे नाम लिख लेंगे। खाली आपको यही वाले नाम लिखने, इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले आपको नहीं लिखने। ठीक है, सिर्फ आपको ये वाले लिखने हैं। चलिए तो अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थों का जिक्र आया है ऊपर। इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए आम, जामुन, चुड़ाव, उसके बाद लिखेंगे गुड़ की, ये कॉमा यहाँ से हट जाएगा, गुड़ की पट्टी, और यहाँ कॉमा आ जाएगा लाई, गुड़, और ये की हट के साबुदाना। ठीक है, तो अब आप ऐसे लिखेंगे, देखिए आम, जामुन, चुड़ाव, गुड़ की पट्टी, लाई, गुड़, साबुदाना। ठीक है, अब आपके सारे क्लियर हो गए। अब आप लोग लिख लेंगे। थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो चलिए इसका आंसर भी फटाफट देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि लेखक जो है वो नहाने की वजह से बीमार हुआ था और उसको हल्की बीमारी अच्छी लगती थी। ठीक है, बाकी अगर चाहें तो आप ऊपर से लिख सकते हैं कि उसको हल्का मतलब हल्का हल्का बुखार और हर नॉर्मल सा साधारण वाला सर दर्द अच्छा लगता है। ठीक, ताकि उसे नींबू और साबुदाने की खिचड़ी वगैरह खाने को मिलती रहे। वैसे यहाँ तक की आंसर भी आपका बिल्कुल कंप्लीट आंसर माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका चौथा प्रश्न है, इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, इस बार लेखक का ज्वर जो है रात के 12 बजे उतरा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका इसका आखिरी क्वेश्चन है, यदि ज्वर हो जाए, यानी अगर आपको बुखार आ जाए तो आपको कैसा लगता है और आप अपने ज्वर में क्या क्या खाते हैं, लिखिए। क्या चीज़ें आपको खाने को मिलती हैं, आप लिखिए। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि जब मुझे ज्वर होता है तो मुझे तो कुछ काम करने का दिल नहीं करता, क्योंकि देखिए ये आंसर आपसे खुद का पूछा गया है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मुझे बुखार आता है तो मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगती है, जिसके बाद मेरा कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता है। और फिर मुझे मम्मी क्या देती हैं, जनरली खिचड़ी, दलिए की खिचड़ी बना के देती हैं खाने के लिए। ठीक है, थोड़ी चटपटी भी होती है तो उससे मुँह का जायका भी सही रहता है, और क्योंकि वो हल्की भी होती है इस वजह से बीमारी में वो फ़ायदा भी करती है। ठीक, अब आप अपनी मम्मी से पूछेंगे कि वो आपको क्या खाने में देती हैं अगर आप बीमार पड़ते हैं तो, या आपको बुखार आता है तो आपको कैसा लगता है। तो आप लोग इसका आंसर पूरा लिख लेंगे। आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।